अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का जो लेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे मोशनल ईएमएफ के हवाले से। तो अब अगर बात करते हैं जी मोशनल ईएमएफ के हवाले से, तो इससे पहले नंबर पर हमने अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का जो लेक्चर है वो हम डिस्कस करने लगे हैं मोशनल ईएमएफ के हवाले से। तो सिंपल सी बात है, कोई इतनी ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे ये बात शेयर की थी, डिस्कस की थी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा कब, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा कब, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। बेशक मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करता है या मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करता है, तो दोनों सूरतों में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होने की जो शर्त है वो ये नहीं है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज आए, नहीं। इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होने की शर्त ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आए। अब वो चेंज इंक्रीज की शक्ल में भी आ सकता है या डिक्रीज की फॉर्म में भी हो सकता है। तो बेटा सीधी सी बात है फिर कि जब ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करवाता हूं, तो जब मैं इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करवाऊंगा तो इसमें एक ईएमएफ पैदा होगा। तो उस ईएमएफ को इसके मोशन की वजह से किसका नाम दे दूंगा, मोशनल ईएमएफ का। कि बेसिकली ये जो ईएमएफ इसमें पैदा हो रही थी ये किस वजह से हो रही थी, कंडक्टर के मोशन की वजह से। तो ऐसा ईएमएफ जो कंडक्टर के मोशन की वजह से, वो मोशन जो वो मैग्नेटिक फील्ड में कर रहा है, उसकी वजह से जो ईएमएफ पैदा होगा उसको किसका नाम देंगे, मोशनल ईएमएफ का नाम देंगे। द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ अ कंडक्टर अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसी चीज को जो है वो डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह से है हमारे पास कि ये एक रेल है हमारे पास, एक ये रेल है हमारे पास। यूं समझ लो, एक ये पटरी है और एक ये पटरी है, कि एक ये रेल है एक ये रेल है। इन दोनों रेल्स के ऊपर मैंने एक अदद रॉड को रख दिया। अब ये रॉड जो है ये इसको मैंने नाम दे दिया ए बी का। अब ये जो रॉड है ये फिक्स्ड नहीं है, ये रॉड जो है ये आजादी के साथ इसके ऊपर मूव कर सकता है। और हमारा ये मानना है कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। मतलब ये रॉड और ये रॉड जो है, ये दोनों रेल्स जो है ये फ्रिक्शनलेस है। तो बेटा ये जो रॉड है ए बी, इसको रख दिया इन दोनों रेल्स के ऊपर। अब जो ये वाला एंड था इसके ऊपर मैंने तार लगा के गैल्वानोमीटर को जोड़ दिया। जब तार लगा के गैल्वानोमीटर को जोड़ा तो अब ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब सर्किट कंप्लीट होगा तो इस सर्किट में करंट फ्लो कर सकता है। अब अगली बात, इन दोनों रेल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एल के बराबर है। इन दोनों रेल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एल के बराबर है। अब बेटा गौर करना, और इस पूरे के पूरे सिस्टम को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है। इस पूरे के पूरे सिस्टम को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इनटू द पेज है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द पेज है। अब बेटा गौर कीजिएगा जरा बात के ऊपर। अब करता क्या हूं मैं, ये करता हूं कि इस
रॉड को पकड़कर इस डायरेक्शन में मूव करवाता हूं, मैं इस रॉड को पकड़कर मैं काम करता हूं कि मैं इस रॉड को पकड़ता हूं और इस रॉड को पकड़कर इस डायरेक्शन में मूव करवाता हूं, कितनी वेलोसिटी के साथ? v वेलोसिटी के साथ। अब ऐसी सिचुएशन में जब रॉड इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो मैं ये कहूंगा कि भाईजान इस रॉड में चार्ज कैरियर भी मौजूद होंगे। जब चार्ज कैरियर मौजूद होंगे तो अगर ये रॉड ए बी इस डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि एक किस्म का इनमें मौजूद चार्ज कैरियर्स की वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम है। चार्ज कैरियर्स की वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम है। ये वही मिसाल है कि अगर ये बस है और बस जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो जो रफ्तार इस बस की होगी वही उसमें मौजूद पैसेंजर्स की भी कंसीडर होगी कि जितनी वेलोसिटी के साथ ये रॉड मूव कर रहा है तो इस रॉड में चार्ज कैरियर भी मौजूद होंगे, तो वही रफ्तार जो है वो उन चार्ज कैरियर्स की भी कंसीडर होगी। तो अब सिंपल सी फिर बात आ जाती है, ये केस क्या बन गया? चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर हमने क्या पढ़ा था कि मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या लगती है? फोर्स लगती है। क्या लगती है? फोर्स लगती है। और उस फोर्स का डायरेक्शन बताने का आपको राइट हैंड रूल समझाया था क्या? कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियों को रखना है। चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में राइट हैंड, बेटा हस्बे जरूरत हस्बे जायका नहीं कि राइट हैंड से आप पराठा खा रहे हैं तो चलो लेफ्ट लगा देते हैं, नहीं, राइट हैंड। तो बेटा राइट हैंड को रखेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियों को रोटेट करवा देंगे। अंगूठा किसकी डायरेक्शन बताएगा? फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। अब बच्चा कहता है उस्ताद बड़ा सियाना है कि पहले से ही हाथ को यूं रख के यूं मोड़ रहा है। भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियों को रखना है तो यूं क्यों नहीं रख रहा? मेरे लफ्जों पे बेटा गौर करो, मैंने कहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगलियों को रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाना है। अगर मैं हाथ यूं रखता हूं तो अब बेटा मैंने लफ्ज तोड़ने का नहीं कहा। देखो ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगलियों को रख के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियों को तोड़ दो, नहीं, घुमाना है। तो बेटा अगर इस डायरेक्शन में रखूंगा तो मुझे उंगलियों को तोड़ना पड़ेगा। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियों को रखा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियों को रोटेट करवाया। अंगूठा किसकी डायरेक्शन बताएगा? फोर्स की। तो इस सिचुएशन में इस चार्ज के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है उसका जो डायरेक्शन है वो ये बन जाएगा, और ये फोर्स होगा कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स होगा कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स। तो इस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, इसमें मौजूद तमाम के तमाम चार्ज कैरियर्स के ऊपर ए से बी डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, और वो फोर्स है एफ बी के बराबर। अब ये कल भी बात समझाई थी मैंने, दोबारा से समझा देता हूं कि ये लाइन है, इसमें चार्जेस हैं, ये लाइन है, इसमें चार्जेस हैं। अगर पीछे से धक्का आता है तो धक्का आने की वजह से इधर चार्जेस की मिकदार आगे बढ़ नहीं जाएगी, जबकि उसके मुकाबले में पीछे चार्जेस की मिकदार कम। मतलब जब धक्का जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस तरफ जो है वो चार्जेस की मिकदार बढ़ जाएगी, जबकि इधर चार्जेस की मिकदार कम। तो फिर मैं यही बात यहां पर भी लिखता हूं कि इस जगह के ऊपर जो चार्ज कैरियर होंगे उनकी मिकदार जो है, उनकी अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगी, जबकि उसके मुकाबले में इस एंड के ऊपर जो चार्ज कैरियर है उनका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो फिर ये एक किस्म का हायर पोटेंशियल के तौर पर बिहेव करेगा, और ये लोअर पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल बन गया ना, चार्ज कैरियर ज्यादा है तो ये हायर पोटेंशियल, और ये क्या हो गया? लोअर पोटेंशियल। तो फिर ये हायर है, ये लोअर है, तो इनके दरमियान क्या पैदा हो गया? पोटेंशियल का डिफरेंस। इनके दरमियान क्या पैदा हो गया?
पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया, और ये पोटेंशियल का डिफरेंस, इसी को हम किसका नाम देते हैं? मोशनल ईएमएफ का नाम देते हैं। इसी को हम किसका नाम देते हैं? मोशनल ईएमएफ का नाम देते हैं। इसी को हम किसका नाम देते हैं? मोशनल ईएमएफ का नाम देते हैं कि ये ईएमएफ, ये पोटेंशियल का डिफरेंस किसकी वजह से क्रिएट हो रहा था? कंडक्टर के मोशन की वजह से, कंडक्टर के मोशन की वजह से। अब बेटा आगे देखिएगा जरा, अब ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो बेटा इस जगह पे भी चार्ज कैरियर एग्जिस्ट करते होंगे, जाहिर सी बात है। इधर भी चार्ज कैरियर होंगे, इधर भी चार्ज कैरियर होंगे, ये इधर भी चार्ज कैरियर होंगे, इधर भी चार्ज कैरियर होंगे हमारे पास। तो फिर बेटा ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो इनके ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी, और उस फोर्स के डायरेक्शन की वजह से मैं ये कहूंगा कि ये चार्ज कैरियर हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये चार्ज कैरियर जो है ये हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। आसान लफ्जों में फ्लो का मतलब क्या हो गया कि जब चार्ज कैरियर इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। तो हुआ क्या कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ने क्या फ्लो करवाना स्टार्ट कर दिया? इसमें करंट। अब अगेन होगा क्या? मैंने इस रॉड को रोका नहीं, मैं इस रॉड को पकड़कर इस डायरेक्शन में मूव करवाता जा रहा था। जैसे ही चार्ज कैरियर इधर से इधर पहुंचेगा तो मैग्नेटिक फोर्स उठा के इसको ऊपर शिफ्ट कर देगी। फिर दोबारा चार्ज कैरियर इधर से इधर पहुंचेगा, मैग्नेटिक फोर्स उठा के ऊपर शिफ्ट कर देगी। तो ये काम तब तक होता रहेगा जब तक रॉड मूव करता रहेगा। जैसे ही रॉड मूव करना बंद हुआ तो ये पोटेंशियल का डिफरेंस खत्म, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब बेटा आगे देखते हैं जरा। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है? अब ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझने वाला है, ये जरा समझिएगा। शुरू में अब एट अ टाइम, पहले नंबर पर तो ये देखो, ये चार्ज कैरियर आ गया, मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी ऊपर की तरफ, तो इधर चार्जेस की तादाद बढ़ गई जबकि इधर चार्जेस की तादाद कम। तो यार ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं हो गया? क्या पैदा हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो गौर करना। अब ये चार्ज कैरियर है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज कैरियर हो तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब क्या है कि अब इस चार्ज कैरियर के ऊपर एट अ टाइम एक नहीं बल्कि कितनी फोर्सेस लग रही थी? दो फोर्सेस। एक है मैग्नेटिक फोर्स जो कि ऊपर की तरफ, अब पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई, तो यहां पर एक और फोर्स लगना स्टार्ट होगी, और वो कौन सी है? इलेक्ट्रिक फोर्स। के एट अ टाइम अब इस चार्ज कैरियर के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? दो फोर्सेस। अब एक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स है, एक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स है, और दूसरी फोर्स जो है वो कौन सी है? इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरी फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब होगा क्या? शुरू में अभी मैंने चार्ज कैरियर को मूव करवाना स्टार्ट किया, मैं मतलब रफ्तार को बढ़ा रहा हूं। तो गौर करना जरा। शुरू में जब मैंने इस रॉड को मूव करवाना स्टार्ट किया तो इस जगह पर चार्जेस की मिकदार इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतनी ज्यादा नहीं होगी। पॉइंट क्या है? शुरू में मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी, लेकिन जब मैं रॉड को कॉन्टिन्यूसली एक खास रफ्तार से, एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करवाता रहूंगा तो इधर चार्जेस की मिकदार जो है वो बढ़ती चली जाएगी। जब चार्जेस की मिकदार बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा। तो पॉइंट क्या है? शुरू में मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगा, लेकिन लगातार मूव करवाने पर एक वक्त ऐसा आएगा कि इधर चार्जेस की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इनकी वजह से पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स के क्या हो जाएगा? बराबर।
कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में एक यूनिफॉर्म करंट जो है वो इस सर्किट में फ्लो करना शुरू कर देगा। एक यूनिफॉर्म करंट जो है वो इस सर्किट में फ्लो करना शुरू कर देगा। अब बच्चा कहेगा अजीबोगरीब बात कर दी है, मतलब क्या? हम ये कहेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो गए तो एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। लेकिन बच्चा कहेगा सर अजीबोगरीब बात कर रहे हैं कि जब ये इक्विलिब्रियम डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स बराबर होगा, तो फिर करंट फ्लो कैसे करेगा? मतलब दो ऑपोजिट फोर्सेस हैं तो चार्ज कैरियर कैसे फ्लो कर रहे हैं? तो बेटा गौर करना जरा, इस बात के ऊपर गौर करना। हुआ क्या, लेट कर लो इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया, इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। अब बेटा ये जो चार्ज कैरियर है इन्होंने कौन सा यहां पे रहने का ठेका लिया हुआ है या नहीं? अब होगा क्या, अब लेट कर लो एक चार्ज कैरियर इधर से निकला, सर्किट में फ्लो किया, जब सर्किट में फ्लो किया इधर से इधर आ गया। अब गौर करना, इधर चार्ज की मिकदार कम और इधर चार्जेस की तादाद ज्यादा। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि अब इलेक्ट्रिक फोर्स कम नहीं हो गया, कम हो गया ना, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स फिर दोबारा चार्ज को इधर से उठाकर इधर फेंक देगा, फिर से इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। फिर दोबारा अभी अगेन वही बात कि इसने कौन सा यहां पे रुकने का ठेका लिया हुआ है, उतनी देर में ये वाला चार्ज जो है वो निकल जाएगा। जब ये वाला चार्ज निकला इधर से इधर आया तो अगेन ये इलेक्ट्रिक फोर्स दोबारा से क्या हो गई, कम, तो इक्विलिब्रियम फिर से डिस्टर्ब हो गया। फिर दोबारा मैग्नेटिक फोर्स उठा के चार्ज कैरियर को इधर से इधर फेंक देगा, फिर से इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। तो पॉइंट क्या है, जब मैंने कहा ना इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया, तो इक्विलिब्रियम जो है वो हमेशा नहीं रहता, ये इक्विलिब्रियम बार बार डिस्टर्ब होता रहता है, जिसकी वजह से करंट जो है वो सर्किट में कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहता है। कि ये इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन नहीं रहता, बल्कि बार बार क्या होता रहता है, डिस्टर्ब होता रहता है, जिसकी वजह से जो है वो करंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता है, जिसकी वजह से करंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता है। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब इसके बाद ये जो था वो मेन कंसेप्ट था इसका। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज देख लेते हैं इसकी डेरिवेशन के हवाले से कि मोशनल ईएमएफ को कैसे ड्राइव किया जाएगा। अब बेटा देखिएगा जरा, अगर मैं डेरिवेशन की बात करता हूं तो देखिएगा जरा बेटा, एज अब बल्कि इसको यूं कर लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, सबसे पहले नंबर पर मैं डिस्कशन कर लेता हूं मैग्नेटिक फोर्स के हवाले से कि एट अ टाइम जो है वो हमारे पास कितनी फोर्सेस लग रही थी चार्ज कैरियर के ऊपर। एक थी मैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स जो है उसका जो रिलेशन हमने डिस्कस किया था वो था F इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। अब ये आ जाएगा Q V B साइन ऑफ थीटा। अब गौर करना जरा बेटा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, तो एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री का। पॉइंट ये है कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब थीटा को जब मैं 90 डिग्री पुट करूंगा तो ये बन जाएगा F इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा QVB साइन ऑफ 90 डिग्री। अब अगर मैं साइन 90 की बात करता हूं तो ये 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, FB इज इक्वल्स टू साइन 91। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसके बराबर आ गया, QVB के बराबर आ गया, QVB के बराबर आ गया। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट चीज देखिएगा जरा। अब ये तो आ गया कि मैग्नेटिक फोर्स जो था ये इतना था, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। अब दूसरा लगने वाला जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो हमने रिलेशन पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 में कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है
एफ ई इज इक्वल्स टू वो बन जाएगा क्यू ई नॉट कह देता हूं। ये आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स कि इस चार्ज कैरियर के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इतना है। तो अब अगर मैं बात करता हूं इन इक्विलिब्रियम, तो जब इक्विलिब्रियम डेवलप होता है तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स जो है ये आपस में बराबर हो जाती है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो फिर बेटा वैल्यूज को पुट कर दे तो ये चीज हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यू ई नॉट इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो बेटा ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास जो चीज है वो क्या बच जाएगी, देखिएगा बेटा, वो बच जाएगा E नॉट इज इक्वल टू V B के बराबर। अब यहां पर V जो है ये वेलोसिटी है, अब यहां पर V जो है ये वेलोसिटी है एंड B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। अब बेटा देखिएगा जरा, अब बेटा देखिएगा जरा, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ। तो हमने चैप्टर नंबर 12 में यह पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बराबर है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के, कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो डेल्टा वी है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एल के बराबर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ वो इन दोनों पॉइंट्स का क्या बता देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इन दोनों पॉइंट्स का क्या बता देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हमने बकायदा स्टेटमेंट पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो ऊपर वाली इक्वेशन जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगा माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल्स टू वी बी आ गया। अब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू माइनस उधर चला गया v एज इट इज b और ये l इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब यही जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, यही जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसी को हमने किसका नाम दिया, मोशनल ईएमएफ का नाम दिया। ये हमारे पास चीज जो है ये क्या बन जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस वी बी एल के बराबर। तो ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम मोशनल ईएमएफ का रिलेशन। अब ये था मैक्सिमम का, ये किसका था, मैक्सिमम का। अब जब कंडक्टर इस हालत में पड़ा हुआ है, लेकिन कंडक्टर कोई और एंगल भी तो बना सकता है। इफ V is making an angle theta with B, कि अगर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो कोई ना कोई एंगल थीटा बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ऐसी सिचुएशन में मोशनल ईएमएफ का जो रिलेशन हमारे पास बन जाएगा वो बन जाएगा माइनस वी बी एल साइन ऑफ थीटा, माइनस वी बी एल साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास एक ज्यादा बेहतर रिलेशन आ गया एंगल के लिहाज से, कि आप इस रिलेशन में v जो है ये वेलोसिटी है, b जो है मैग्नेटिक फील्ड, l जो है ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड थीटा जो है वो एंगल आ जाता है। तो आप इस रिलेशन से मोशनल ईएमएफ जो है वो किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो है आगे देखते हैं। अच्छा बेटा अब देखिएगा जरा, अब इसके बाद ये चंद एक केसेस जो हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। आसान आसान सी बातें हैं, लेट कर लें। ये पहला जो केस है इसमें आपका जो बार मैग्नेट है वो वेलोसिटी v के साथ इस कॉइल की तरफ जाता है। तो जब ये बार मैग्नेट वेलोसिटी v के साथ
इस कॉइल की तरफ जाएगा, तो बेसिकली अगर मैं इस मोशनल ईएमएफ के रिलेशन को लिखता हूं, इसके मैग्नीट्यूड के लिहाज से लिखता हूं, तो ये मोर प्रिसाइजली जो है ये यूं बन जाएगा, ई प्राइम इज इक्वल्स टू ई प्राइम इज इक्वल्स टू वी रिलेटिव, कि ये जो वेलोसिटी है ये बेसिकली मैं रिलेटिव वेलोसिटी के तौर पर इसको ट्रीट करूंगा, तो वी रिलेटिव ये आ जाएगा वी रिलेटिव और फिर आ जाएगा बी एल साइन ऑफ थीटा। अब ऐसी सिचुएशन में क्योंकि सिर्फ ये मूव कर रहा है तो मोशनल ईएमएफ इज इक्वल्स टू, तो ये तो जीरो वेलोसिटी पर पड़ा हुआ है, इसका कोई भी वेलोसिटी नहीं है, ये कॉइल जो है वो रेस्ट में है। तो अब ये मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो कितना बन जाएगा, v, एंड ये आ जाएगा बी एल साइन ऑफ थीटा। अब ऐसी सिचुएशन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा उसको मैं ई कह देता हूं, उसको मैं क्या कह देता हूं, ई कह देता हूं, कि मैं वी बी एल साइन थीटा को बराबर कह देता हूं ई के। अब गौर करना जरा, अब ऐसी सिचुएशन में अगर ये वाला जो है, अब ये जो है ये वापिस जा रहा है, इससे अवे जा रहा है विद वेलोसिटी v, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये मैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ डील कर रहा हूं जस्ट। अब बेटा देखना जरा, अब अगेन ऐसी सिचुएशन में जो मोशनल ईएमएफ होगा अगेन v रिलेटिव बी एल साइन ऑफ थीटा। अब ऐसी सिचुएशन में जब खाली बार मैग्नेट मूव कर रहा है, ये दोनों तरफ से बात दुरुस्त है, या बार मैग्नेट मूव कर रहा है या कॉइल मूव कर रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक मूव कर रहा है और एक रेस्ट में पड़ा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो सिंगल की ही काउंट होगी, तो वी बी एल साइन ऑफ थीटा। तो ऐसी सिचुएशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पैदा होगा अगेन मैं उसको ई के बराबर कह देता हूं। अब ये केस देखिएगा जरा, अब अगर ऐसी सिचुएशन है कि बार मैग्नेट जो है वो भी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है एंड ये जो कॉइल है ये भी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं विद सेम वेलोसिटी, तो ऐसी सिचुएशन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो होगा v रिलेटिव, सॉरी अगेन इधर मैं मिस्टेक कर गया हूं, ये हमारे पास जो बनेगा ये बन जाएगा v रिलेटिव और ये आ जाएगा बी एल साइन ऑफ थीटा, v रिलेटिव बी एल साइन ऑफ थीटा। तो अगेन v रिलेटिव और ये आ जाएगा बी एल साइन ऑफ थीटा। अब जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो जो नेट रिलेटिव वेलोसिटी है वो डबल हो जाएगी, जो नेट रिलेटिव वेलोसिटी है वो पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी, डबल कंसीडर होती है, तो ये आ जाएगा बी एल साइन ऑफ थीटा। तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू, तो बेटा वी बी एल साइन ऑफ थीटा तो आ गया ई के बराबर और ये आ गया 2। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहां कॉइल मूव करता है या मैग्नेट मूव करता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए आते हैं तो ऐसी सिचुएशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डबल हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डबल हो जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी डबल हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी डबल हो जाएगा। अब बेटा आगे देखिएगा जरा, अगर सिचुएशन ये है कि अब बार मैग्नेट जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है विद वेलोसिटी v एंड जो कॉइल है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है विद वेलोसिटी v, कि अब दोनों जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं, दोनों जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं। तो अगेन ऐसी सिचुएशन में v रिलेटिव बी एल साइन ऑफ थीटा। तो बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट्स की, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट्स का जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये डबल हो जाता है, तो ये आ जाएगा 2vbl साइन ऑफ थीटा। तो ये आ जाएगा मोशनल ईएमएफ इज इक्वल्स टू vbl साइन ऑफ थीटा अगेन e के बराबर और ये 2 एज इट इज। तो अगेन कि चाहे ये सिचुएशन है, गौर करना, इस सिचुएशन में फ्लक्स बढ़ रहा था, इस सिचुएशन में फ्लक्स कम हो रहा है, लेकिन दोनों सिचुएशन में
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ रहा है। तो इस सिचुएशन में भी सिंगल मोशन के मुकाबले में डबल मोशन का, चाहे वो करीब आ रहे हैं चाहे वो भी जा रहे हैं, जो मोशनल ईएमएफ है वो डबल हो जाएगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डबल हो जाएगा। अब अगेन अगर ये फाइनल सिचुएशन की बात करता हूं कि आपका ये बार मैग्नेट इसकी तरफ जा रहा है, लेट कर लो बार मैग्नेट इसकी तरफ जा रहा है एंड कॉइल भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, दोनों कॉइल मतलब बार मैग्नेट भी और कॉइल भी सेम वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में V रिलेटिव BL साइन ऑफ थीटा। तो ये बेटा आपको बात पता होगी कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स सेम वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है वो जीरो होता है, उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है। तो यह आ गया BL साइन ऑफ थीटा। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगा। बेटा सीधी सी बात है, जब इनके दरमियान कोई भी फासला चेंज नहीं हो रहा तो फ्लक्स तो उतना ही है, तो फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं तो अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, जीरो के बराबर। अब ऑफ कोर्स जो है, चले बेटा ये हो गया जी हमारे पास आज का लेक्चर। और अगेन जाहिर सी बात है, जब ये इसके करीब जाएगा तो अगर करंट यू फ्लो कर रहा है तो अवे जाने पे करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये करीब आ रहे हैं, करंट यू फ्लो कर रहा है तो अवे जाने पे करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो ये थी सिंपल सी बात है बेटा। ये हो गया हमारे पास आज का लेक्चर। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।